डियर स्टूडेंट, क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर, सब्जेक्ट एसएसटी, डेमोक्रेसी प्रेजेंट डे वर्ल्ड. मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. Our is a democratic country where everyone is equal before the law. Every citizen has right to challenge every fear that in input. Democracy before is a form of a government in which people govern themselves. डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि हमारी कंट्री में सभी प्रत्येक व्यक्ति इक्वल हैं. पावर ऑफ डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है. न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट नेशन टू ग्रांट इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल सिटीजन. न्यूजीलैंड सबसे पहला देश है जहां पर इक्वल राइट्स दिया गया था वोटिंग का. इससे पहले यहाँ पर वुमेन्स और जो स्लेव थे वो वोट नहीं डालते थे. पावर ऑफ पीपल्स. डिफरेंस लाइज द सिस्टम गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन ईच कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ. अब्राहम लिंकन के शब्दों में डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? लोगों का शासन या जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा. दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. सिंस द साइज ऑफ डेमोक्रेसी वाज पॉपुलेशन इज अ लार्ज डायरेक्टली डेमोक्रेसी. इतनी बड़ी कंट्री को डायरेक्ट डेमोक्रेसी से चलाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लोगों के द्वारा इलेक्शन के द्वारा अपना रिप्रेजेंटेटिव मेजोरिटी से चुना जाता है जो उस गवर्नमेंट को चलाता है. ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी वी फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की अलग अलग फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है. ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट है मोनार्ची. डेमोक्रेसी को समझने पहले मोनार्ची में को समझना बहुत जरूरी है. मोनार्ची क्या होता है? मोनार्ची में होता है एक किंग या क्वीन के द्वारा डिक्टेटरशिप रूल चलाया जाता है जो अनइलेक्टेड होता है. सारी पावर उसी के पास होती हैं और ये हेरिडिटरी चलता है. मीन्स राजा या रानी का बेटा ही, उसके ही बच्चे आगे उस शासन को संभालेंगे. ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता है. एब्सोल्यूट मोनार्ची. एब्सोल्यूट मोनार्ची में किंग या क्वीन के पास टोटल कंट्रोल होता है, सारी गवर्नमेंट उसी के पास होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में किंग और क्वीन के पास स्पेसिफाइड पावर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके पास पाए जाते हैं. थियोरेटिक स्टेट. थियोरेटिक स्टेट का मतलब है एक स्पेशल रिलीजन से के लोगों को ही वो एडवांटेजेस सारी पावर्स के मिलते हैं. इसका उदाहरण हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है. सेकुलर स्टेट. सेकुलर स्टेट में कोई धर्म नहीं होता है उसका अपना, उसमें सारे धर्म, सारे रिलीजन्स को अपना धर्म अपनाने का पावर होता है, उसे कोई बाउंडेशन नहीं होती है. डिक्टेटरशिप. इन दिस ऑल पावर द गवर्नमेंट हैंड्स वन पर्सन या वन पार्टी. इसको हिटलर भी कहा जाता है. जैसे कि जर्मनी में रॉबर्ट मुगाबे इज द एग्जाम्पल ऑफ. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री जैसे कि हमारे यहाँ पाई जाती है लेजिस्लेचर असेंबली है जो एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाता है. उसमें क्या है? लोकसभा और राज्यसभा पाई जाती है. 2 सदन होते हैं. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट द लेजिस्लेचर. वन इलेक्टेड प्रेसिडेंट इट इन रिमेन अ फुल टर्म ऑफ पावर. फर्स्ट कुछ नेशंस में क्या होता है? कुछ नेशंस में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट पाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं पाया जाता. यूनिटरी गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो सारी पावर उसी के हाथ में होती है. फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पाई जाती है जिनमें दोनों में पावर बटी होती है. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का क्या है? रियल पावर लोगों के हाथ में होती है. इसे एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वोट के द्वारा चुना जाता है और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वर्क करते हैं. पावर 3 ऑर्गन में बटे होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. साइलेंट फीचर ऑफ
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का साइलेंट फीचर है इक्वलिटी यानी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, इक्वलिटी समानता का अधिकार, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म और लोगों को अपना डिसीजन बनाने का और गवर्नमेंट तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है, उसे अपना न्याय पाने का पूरा अधिकार होता है, मेकिंग ऑफ न्यू लॉ लोगों को अपना प्रपोजल गवर्नमेंट तक पहुंचाने का और बिल पास कराने का भी अधिकार होता है, और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट भी पहले बिल पास कराएगी तब आगे कोई भी उसको अप्रूवल मिलने के बाद ही वो लॉ माना जाएगा। Enhancing human dignity through the main aim of the government is the development of democratic government का मेन पर्पस है ह्यूमैनिटी को बढ़ाना, लोगों को उनके अधिकार से वंचित न रखना और वीकर सेक्शन को जो हमारे कमजोर सोसाइटी के लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना, अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा को दूर करना। अब इस चैप्टर की आप रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे। थैंक यू।